गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में आपको बिजनेस फाइनेंस का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगी। ठीक है, जो आज टॉपिक करवा रही हूँ उसमें से 100% 2 to 3 क्वेश्चंस आने हैं पेपर में। ठीक है, देखो फर्स्ट है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या होता है? फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल सर्विसेज इन विच द बिजनेस एंटिटी सेल इट्स बीआर टू अ थर्ड पार्टी एट अ डिस्काउंट इन ऑर्डर टू रेज फंड। फैक्टरिंग एक ऐसी सर्विस है जिसमें एक जो बिजनेस होता है, बिजनेस फर्म अपने सारे बीआर थर्ड पार्टी को बेचती है। ठीक है, देखो क्या होता है, देखो इसमें होता है, जैसे मान लो ABC एक लिमिटेड है, इसने ना मार्केट में क्या किया, अपने लोगों को क्या किया गुड्स को सेल किया। किस पर? क्रेडिट पर सेल किया। ठीक है, किस पे सेल किया? क्रेडिट पर सेल किया। क्रेडिट पर सेल किया, अब क्या हुआ? क्रेडिट पर सेल किया, इसने अपने ना कस्टमर के ऊपर BR लिखा। तुम्हें सब पता है ना, बिल्स ऑफ रिसीवेबल लिखा। किसके ऊपर लिखा? कस्टमर्स के ऊपर लिखा। और कस्टमर्स ने इस पर अपनी एक्सेप्टेंस दे दी कि BR में लिखा होता है कि फ्यूचर किस डेट को आपने क्या करना है, अपने क्रेडिट अमाउंट की पेमेंट करनी है। ठीक है, क्रेडिट के अमाउंट की पेमेंट करनी है, तो कस्टमर ने इसके ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस दे दी कि यस, हम अपना इस पर पेमेंट करने को एग्री हैं। अगर हमें ये BR मिल जाता है, BR हमारे लिए सिक्योरिटी का काम करेगा ना, सिक्योरिटी का काम करेगा कि फ्यूचर में प्रूफ का काम करेगा कि अगर कस्टमर इस पर से अपनी बात से हटता है तो हम इसको कोर्ट में दिखा सकते हैं, क्योंकि कस्टमर ने इसको ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस दे रखी है। अगर कोई भी फर्म अपने BR को किसी दूसरी पार्टी को, किसी थर्ड पार्टी वन पार्टी क्या है? हम क्या हैं? वन पार्टी हैं। कस्टमर क्या है? सेकंड पार्टी है। और थर्ड पार्टी क्या है? कोई अनदर पर्सन है, हम दोनों के अलावा कोई अदर पर्सन। अगर हम BR को किसी थर्ड पार्टी को बेच देते हैं तो ये क्या प्रोसेस कहलाता है? फैक्टरिंग कहलाता है, ताकि हम क्या कर सकें मान लो इस BR की कीमत 10,000 है। ठीक है, और हमें पैसे आज चाहिए, लेकिन BR हमने लिखा कि आज से, हमने जब BR लिखा तो हमने कहा था कि 3 मंथ के बाद आप पैसे दे देना, कस्टमर को हमने कहा। बट हमें पैसे की इमरजेंसी नीड हो गई, तो हमने क्या किया, इस BR को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया। इस थर्ड पार्टी ने इसका कुछ % हिस्सा हमें आज दे दिया, और बाकी बाद में कहा कि जब आपके कस्टमर से हमें मिलेगा ना, तब हम अपना कुछ % काट के अपनी कमीशन का आपको दे देंगे। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फैक्टरिंग। दोबारा से बता रही हूँ, अगर कोई फर्म जिसके पास BR हैं अपने, उसको इमरजेंसी फंड्स की ज़रूरत होती है, और फंड्स को रेज करने के लिए वो अपने BR किसी थर्ड पार्टी को सेल कर देती है ताकि वो फंड्स को अरेंज कर सके, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फैक्टरिंग बोला जाता है। और पेपर में फैक्टरिंग जरूर आता है पेपर में। ठीक है, ये समझ में आया? फर्स्ट पैरा क्या कह रहे हैं? इन दिस बिजनेस सेल ऑल इट्स इनवॉइसेस। इनवॉइसेस का मतलब है BR। ठीक है, जो इनवॉइसेस क्या होते हैं? बिल। सभी बिल काटे जाते हैं ना कस्टमर, जब हम बड़े सामान इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हैं तो हमारे नाम पर क्या होते हैं? बिल काट दिए जाते हैं। तो इनवॉइसेस को थर्ड पार्टी को बेच देती है, और इस थर्ड पार्टी को क्या बोला जाता है? फैक्टर बोला जाता है। द फैक्टर पे द सेलर आफ्टर डिडक्टिंग सम डिस्काउंट। कुछ डिस्काउंट काट कर फैक्टर होता है वो सारी पेमेंट किसको कर देगा? फर्म को कर देगा। और ये डिस्काउंट कितना होता है? 2 to 6% का होता है ऑन द इनवॉइस वैल्यू। किस पर होता है ये डिस्काउंट? इनवॉइस वैल्यू। जितने का बिल है ना, मान लो 10,000 का बिल है 10,000 का बिल है, उसका मान लो हमने 4% की रेट से फैक्टर ने क्या काट लिया? डिस्काउंट कर दिया। तो कितने हमें मिलेंगे? 400 तो डिस्काउंट हो गया, 9600 हमें पेमेंट मिल जाएगी। किससे? फैक्टर से। किसको? फर्म को। द फैक्टर डज नॉट पे टू एंटायर अमाउंट, ही पे ओनली 75 to 80% रिमेनिंग पे आउट एट द टाइम ऑफ व्हेन फैक्टर रिसीव पेमेंट फ्रॉम द सेलर कस्टमर। बात देखो, ध्यान से सुनना। ठीक है, मान लो 10,000 का बिल था उस पे मान लो 5% की उसने क्या किया? डिस्काउंट। कहा कि 5%, अगर आपने ये जो अमाउंट है ना, आपने अमाउंट अभी लेना है ना, तो आपको 5% हमें कमीशन देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा ठीक है, आप, फर्म ने कहा ठीक है, आप अपनी कमीशन काट लो। तो 500 की उसको क्या मिल गई? कमीशन मिल गई। लेकिन फिर भी 9500 वो एकदम नहीं पेमेंट कर देगा, उसका 75 to 80% ही क्या करेगा? अभी पेमेंट करेगा। बाकी रिमेनिंग कितना बचा? 20 to 25% उस टाइम पेमेंट करेगा। जो बाकी बचा अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट की तब पेमेंट करेगा जब सारा अमाउंट किसको? फैक्टर को। किससे मिल जाएगा?
कस्टमर से मिल जाएगा। किस कस्टमर? सेलर के कस्टमर से मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? देखो उसके बाद आता है कि टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग। फैक्टरिंग के क्या टाइप हैं? फैक्टरिंग मेनली 6 टाइप की होती है। रिकोर्स, रिकोर्स में क्या होता है? फर्म रिस्पॉन्सिबल है इफ डेप्ट आर नॉट कलेक्टेड। अगर हमारे जो भी हमने कस्टमर से पैसे लेने थे वो हमें नहीं मिल पाते, मान लो फैक्टर को, और वो हमारा कस्टमर बैंकक्रप्ट हो जाता है, तो उस टाइम में फर्म रिस्पॉन्सिबल होती है रिकोर्स फैक्टरिंग में। नॉन रिकोर्स में इससे उल्टा होता है। एडवांस एंड मेच्योरिटी, एडवांस एंड मेच्योरिटी में क्या होता है? एडवांस में पैसे दे दिए जाएंगे, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, ये एडवांस एंड मेच्योरिटी का ही केस होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? फुल फैक्टरिंग। फुल फैक्टरिंग में होता है कि हमारा 100 का 100% हमें मिल जाएगा उस टाइम में। ठीक है, क्योंकि ऐसा कब होगा? जब हमारा फैक्टर क्या है, हमारा जो भी फैक्टर है वो कौन सा पर्सन है? नॉन पर्सन है। ठीक है। डिस्क्लोज और नॉट डिस्क्लोज। डिस्क्लोज में क्या होता है? इनवॉइस में क्लियर मेंशन कर दिया जाता है नेम ऑफ द फैक्टर। कस्टमर को पता चल जाता है कि ये बीआर ट्रांसफर आगे हो गया है, अब मैंने सारी पेमेंट किसको करनी है? अब मैंने सारी पेमेंट फैक्टर को करनी है, ना कि सेलर को करनी है। समझ में आया? नॉन डिस्क्लोज से उल्टा होगा। डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर में क्या होगा? डोमेस्टिक, अगर हम अपने इंडिया में ही किसी को फैक्टर को बीआर ट्रांसफर करते हैं तो उसको डोमेस्टिक, अगर इंटरनेशनली करते हैं तो क्रॉस बॉर्डर। ठीक है। आपका फैक्टरिंग वाला टॉपिक कंप्लीट।